जब पता होगा कि आपने भोजन किया है तभी मुझे तृप्ति मिलेगी आर्य। तभी मुझे भोजन करने की इच्छा होगी कि आपके कंठ से ग्रास न उतरने का विचार ही मुझे भयभीत कर रहा है आर्य। श्री राम श्री राम। सीते, कब तक स्वयं को भूखा रखेंगे आर्य? जब तक ये ना जान जाओ कि मेरी सीता ने भोजन किया है या नहीं। कभी आपसे पहले भोजन किया है मैंने? इसीलिए तो सीते। आर्य, जब दो लोगों में गहन और सच्चा प्रेम हो तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। एक का सुख दूसरा अनुभव करता है, एक का दुख दूसरे को व्याकुल करता है। आर्य, यदि आप सुखी नहीं रहेंगे, जीवित रहने का मार्ग नहीं खोजेंगे, तो मैं सुख के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगी आर्य? मेरे लिए, मेरे गर्भ में पल रही संतान के लिए आपका सामान्य होना आवश्यक है आर्य। इसलिए स्वयं को क्षमा कर दीजिए। भाग्य के इस लेख को स्वीकार लीजिए आर्य, और हमारे वियोग को एक नए सौभाग्य का प्रारंभ समझकर आगे बढ़िए। ये मस्तिष्क तुम्हारी कही हर बात मानता है सीते, पर इस मन का क्या करूं? जैसे मैं अपनी संतान के स्वास्थ्य, उसके सुख के लिए तत्पर हूं, वैसे ही आपको आपकी संतान अयोध्या की प्रजा के बारे में सोचना होगा आर्य। आपके भूखे रहने से उन्हें सुख नहीं मिलेगा आर्य। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं जानता हूं सीते, जब तक मेरे मुख में ग्रास नहीं जाएगा तब तक तुम भी नहीं खाओगी। इसलिए मैं अपना व्रत तोड़ता हूं। तुम भी खा लो सीते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। लगता है आपने भोजन ग्रहण कर लिया है आर्य। अब मैं भी भोजन कर सकती हूँ। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि,
सीता वृष्टि। बचाओ 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 बचाओ, बचाइए 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 बचाइए, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे त्रुटि हो गई। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। जब से आपने महारानी का त्याग किया है, तब से मेरे पति आत्मग्लानि में दिन भर दिन घुट घुट के जी रहे। महाराज, मैंने उनको क्षमा कर दिया महाराज। वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज, पर आपसे दृष्टि मिलाने की शक्ति नहीं है उनके पास महाराज। इस वजह से वो आपसे क्षमा मांगने नहीं आ पाए महाराज। जब तक आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ये अयोध्या वासी भी इन्हें क्षमा नहीं करेंगे महाराज। आप क्षमा कर दीजिए महाराज। देखिए इनका क्या हालत कर दिया इन लोगों ने महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई महाराज, खुदा भी ऐसा नहीं करूंगा। उठिए देवी, उठो। इन नगरवासियों का कोई अपराध नहीं है, इन्होंने कोई दोष नहीं किया है। मैं जानता हूं महाराज, मैं इसी योग्य हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मेरी मति भ्रमित हो गई थी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वस्त्रक, किंतु क्षमा के साथ साथ दायित्व भी आता है। मैं आज तुम्हें एक दायित्व सौंपता हूं कि तुम ना केवल अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने जीवन में सम्मिलित करोगे, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी करोगे। यह ध्यान रखोगे कि लोक अपवाद से कोई भी किसी भी तरह प्रभावित ना हो। वस्त्रक, अब मेरे साथ साथ तुम भी राज्य की सेवा का दायित्व उठाओगे। मैं जानता हूं आप सभी व्याकुल हैं, किंतु अराजकता किसी समस्या का हल नहीं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अयोध्या को कर्म और धर्म की पराकाष्ठा बनाने की यात्रा में अपना सहयोग दीजिए। इस राज्य को राम राज्य बनाने में सहायता कीजिए। कहिए, क्या मेरी अयोध्या की प्रजा मेरी सहायता करेगी? अवश्य सहायता करेंगे महाराज, हम लोग भी अपनी तरफ से पूर्ण सहायता करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मुझे स्मरण है, कोई धूर्त वृद्ध ब्राह्मण का भेष बदलकर आया और मुझे भ्रमित करके चला गया। वस्त्रक, किस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में कह रहे हो तुम? कौन है वो, कहां रहता है, बताओ मुझे। मैं उसे घसीट कर यहाँ इस सभा में लेकर आऊंगा। जिसने मेरी भाभी मां पर इतना बड़ा लांछन लगाया है, उसे तो पाताल से भी घसीट कर लाएगा ये लक्ष्मण। लक्ष्मण, संदेह फैलाने वाले को पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य है महाराज। ये वही व्यक्ति है जिसके कारण आपने मेरी भाभी मां को वनवास दे दिया है। हमारा समस्त परिवार तार-तार हो चुका है और आप कह रहे हैं कि उसका सत्य जानकर भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं आप? यही तो वह व्यक्ति चाहता है कि हमारा बल, हमारा श्रम हम व्यर्थ करें। हमें हमारी शक्ति, हमारे बल को लोक अपवाद फैलाने वाले को पकड़ने में नहीं,
बल्कि स्वयं और राज्य को इतना सशक्त बनाने में लगानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी लोक अपवाद हमें प्रभावित ना कर सके। परंतु मैं तो उस पापी को खोज कर रहूंगा जिसके कारण मेरी भाभी मां को उन्हें वनवास का दंश सहना पड़ा। उत्तम नहीं, अति उत्तम उत्तर दिया है उस राम ने मेरे छल का। करुणा और त्याग का आवरण ओढ़कर छल का ऐसा लट्टू फेंका है कि सब चारों खाने चित त्याग का डंका बजाकर पुनः अयोध्या का प्रेम पा लिया। बड़ा चतुर निकला ये सूर्यवंशी, पर मैं भी सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण, छल के हर खेल का महारथी। तो बातें ही बनाते रहेंगे या दिखाएंगे जौहर अपना? वहां धर्म का स्वरूप वो राम राज्य बना रहा है, अनंत काल तक पूजे जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और तुम एक क्षण की ये जीत का उत्साह मना रहे हो। मूर्ख, असुर तो हो, बलवान पर बुद्धिहीन। परिस्थिति चाहे घर के भीतर की हो या राज्य के अंदर की, रणनीति सदा ही उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है भैया? यात्रा, अपनी माया से सीता को खोजने की तीर्थ यात्रा। और उसके बाद मुझे उसे खोजना है जो मेरी योजना का सहायक बने, अपने प्राणों की आहुति देकर मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बने। कौन? धीरज रखो प्रिय बहन, धीरे धीरे तुम्हें सब दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आशा करती हूँ कि इस बार जीत तुम्हारी ही होगी, और यदि नहीं हुई तो इस प्रतिशोध की पतवार मुझे ही थामनी होगी। भावुक हो गई प्रिय बहन, भावुक हो गई। किंतु बहन, युद्ध भावनाओं से नहीं, युक्ति से लड़े जाते हैं। युक्ति से यात्रा आरंभ हो। वो यात्रा जो सीता तक जाकर पूरी होगी। मैं आ रहा हूं देवी सीता, मैं आ रहा हूं। कह नहीं सकते, किंतु अपनी माता की हर बात अवश्य सुनते हो तुम दोनों, है ना? तो चलो, आज तुम्हें अपने प्रभु की लीला सुनाती हूँ। राजा राम से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। वो राजा राम जिनकी भुजाओं में जितना बल है, उससे अधिक प्रेम उनके हृदय में है अपनी प्रजा को
अपने परिवार से ऊपर रखने वाले शासक हैं। और स्मरण रहे, पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि उनके दिखाए धर्म पथ पर चलोगे तो सदा हल पाओगे। तुम रो क्यों रहे हो? इस सुंदर मुख पर मुस्कान कैसे आएगी? आप भुवन देवी है ना? देवी अर्थात ईश्वर। आपके पास तो अथाह शक्तियां होंगी। क्या आप मेरी माता को ला सकती हैं? कुमुदनी, ये बालक कौन है और इसकी माता को क्या हुआ? वो शांडिल्य है। 2 वर्ष पहले एक दिन उसकी माता वन में गई और फिर कभी नहीं लौटी। वो तब से अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी माता को लवणासुर राक्षस ने खा लिया है। अब वो कभी नहीं लौटेंगी। लवणासुर? पुत्र अर्जुन, पुत्र अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करना बहन, मैं विवश हूँ। हर अमावस्या को हमारे गांव से उस दुष्ट लवणासुर को किसी की बलि देनी पड़ती। इस बार तुम्हारे घर की बारी। इकलौता पुत्र है मेरा, इसको मेरी दान कैसे दे दूं? इसकी मृत्यु से मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। मुखिया जी, कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं हो सकता हरिया, फिर भी तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। कोई है? अरे है कोई जो पुत्र अर्जुन के स्थान पर अपना बलिदान देने को सज्ज हो? गुरु माँ कहती है यहाँ से कुछ ही दूर कौशल राज की सीमाओं के बाद एक नगर है, मधुपुरी। लवणासुर वहीं का राजा है। वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। तुम मेरी एक सहायता करोगी? देखा, मैंने कहा था। चलो पुत्र, और कोई उपाय नहीं। मैं हूं ना। रुक जाओ। मैं चला जाता हूं। तीर्थ यात्रा पर जा रहा, मुक्ति पाने। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है। मैं सच्ची हूं। प्राणों की आहुति तो देनी पड़ेगी। धन्य हैं आप। आप जैसे महापुरुष कहां मिलते हैं संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आओ मित्र। चलो मित्र, मार्ग सरल नहीं होगा, अंत तक पहुंचना है सिया राम के।